साथ एक बहन आई है गोरखपुर से, संध्या मैम, जो माननीय योगी जी के क्षेत्र से ही हैं और इनका घर भी उसी मंदिर परिसर के बगल में है। ये भी 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए संघर्षरत हैं और पिछले 11 दिनों से ये अनवरत धरने में बैठी हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी परेशानियाँ क्या हैं। मैं गोरखपुर से संध्या शुक्ला हूँ। मैं यहाँ 11 दिन से धरने में बैठी हूँ। यही आशा करती हूँ कि योगी जी को हम लोग का ये योग्यता ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि वो 1,37,000 जब ये हुआ था कि वैकेंसी आई थी कि 68,500 में और 69,000 में भरनी है, तो से यहाँ पे लोग 68,500 में 40,000 कैंडिडेट पास हो पाए थे। तो योगी जी ने खुले मंच पे बयान दिया था कि हमारे पास 1,37,000 पद तो हैं, लेकिन हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अब कैसे उनको योग्य चाहिए, कोई बताए। 110 नंबर मेरे हैं और मेरे हस्बैंड के 112 नंबर हैं। हम दोनों लोग इस भर्ती के कैंडिडेट हैं। अब इससे बड़ा ये बयान कोई कैसे देगा कि ये मानक जो 90-97 है, हम लोग इतने हाई मानक को पार किए हैं और उसके बाद भी हम यहाँ आके धरने में बैठे हैं। अब बताइए इसकी जिम्मेदार कौन होगा? योगी जी हम लोग को जवाब दीजिए, इसके जिम्मेदार कौन होगा? वो भी हम गोरखपुर से इतना आशा लगाए थे कि हम लोग बीएड शामिल किए हैं कि बीएड वालों के लिए खुशखबरी आ गई कि बीएड वाले भी प्राइमरी में अब भर सकते हैं, प्राइमरी में बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी कर सकते हैं। लेकिन हमको नहीं पता था कि यहाँ इतनी गड़ी धूप में और ये कोविड के काल में योगी जी ने योगी जी आप हम लोग को कोविड महामारी से तो बचाया है, लेकिन ये बेरोजगारी से बड़ी तो कोई महामारी हो ही नहीं सकती है। हम तो यही। मैडम, आपकी उम्र क्या हो गई है और ये क्या आपकी आखिरी भर्ती है? हाँ सर, ये हम 40 प्लस हैं। जब हम भरे थे इसमें तो हमारा ओवर मतलब ये था इसमें भरने के लिए, तो हम सोचे आखिरी मौका है। अपने घरेलू समस्याओं को देखते हुए भी घर में भी हम लोग के लिए शादी के बाद पूरा देखना रहता है। घर में भी बहुत मानसिक तनाव, सबसे अच्छे से व्यवहार भी नहीं बन पा रहा था पढ़ने लिखने में। लेकिन ये सोचे कि चलो इस वैकेंसी में लास्ट मौका हम लोग देख लेते हैं और हम लोग बेसिक पर्सन में जाके नौकरी करेंगे। लेकिन हमको नहीं पता था कि सब कुछ इतना त्याग करके और हम यहीं आकर के धरने में बैठेंगे, और दूर से, वो भी गोरखपुर से आए हैं। इसका भी तो योगी जी को थोड़ा सा भी प्रभाव होना चाहिए कि हम लोग यहाँ इतना अनवरत धरना कर रहे हैं, कोई नहीं आया। सब लोग आश्वासन, 2 साल से बस आश्वासन, बस आश्वासन। आखिर कब तक हम लोग सहें? ये थोड़े। ठीक है मैडम, तो आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे कितने परेशान हैं। यहाँ पे दूर दराज के लोग आए हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अपने मतलब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दूध के लिए रोते हैं, तो हमारी टीम उनके लिए व्यवस्था करती है। यहाँ पे एक बहन आई थी, अनामिका तिवारी नाम था उसका, और एक अंतिमा वर्मा थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमारी टीम ने ले जाकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। यहाँ पे बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके पास खाने को नहीं है। चूँकि हम सभी लोग गरीब तबके से हैं, लेकिन मान लिया मेरे पास 100 है, उनके पास एक भी पैसा नहीं, तो हम उसी में से 2-2, 5-5 रुपये का प्रबंध करके उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। सरकार को हमारी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप क्या खोजते थे। आप योग्य की तलाश करते थे, तो हम योग्य हैं। आपके स्कूलों में जहाँ पिछली 68,500 भर्ती प्रक्रिया में जहाँ 60 और 67 अंक वाले टीचर बने बैठे हैं, और इस 69,000 भर्ती में 90 और 97 वाले टीचर बने बैठे हैं, वहीं पर हम 105, 110, 115, 118 अंक लाकर बाहर हैं। तो आप किस तरीके से योग्यों की भर्ती कर रहे हैं? क्या यही योग्य आपके नौनिहालों को पढ़ाएंगे? और क्या हम लोग जो 118, 120 नंबर पाए हैं, हम लोग ऐसे भीख मांगें? हम लोगों के लिए आखिरी अवसर है, क्योंकि अगली भर्ती में एक तो आपका जो भर्ती नियमावली एकदम से गलत है। एकेडमिक लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपकी सरकारों ने नकल को रोका था। आपकी कल्याण सिंह की सरकार ने नकल रोका। उस समय मैक्सिमम किसी के 50% नंबर आते थे। तो बताइए हम कहाँ जाएं? महाराज, आपसे निवेदन है कि हमारी मांगों को सुने और जितने भी 1,37,000 में खाली पद हैं, उनको हम योग्य अभ्यर्थियों से भरने की कृपा करें। धन्यवाद।